तो गाइस कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का किंग गिडोरा वर्सेस कार किंग सीमो एंड तियामत वाली फाइट के अंदर। हाँ गाइस आपने बिल्कुल सही सुना। आज की इस वाली वीडियो में हम गोडजिला या फिर कॉन्ग की फाइट नहीं बल्कि उसके अलावा जितने भी अल्फा टाइटन्स मोस्टोवर्स में एग्जिस्ट करते हैं उनकी फाइट देखने वाले हैं। तो अब इन चारों टाइटन्स की फाइट के विनर को जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं इस वाली रिएक्शन वीडियो को। तो गाइस जब फाइनली स्टार्ट हो चुकी है गोडजिला मेनिया नाम से इस यूट्यूब चैनल की गिडोरा सीमो तियामत एंड स्कार किंग वाली फाइट। वैसे इस वाली फाइट की शुरुआत में गिडोरा वर्सेस सीमो का ही पोस्टर क्यों दिखाया गया है? और भी तो टाइटन्स मौजूद होंगे ना। पता नहीं यार, देखते हैं कुछ तो मतलब होगा इसका। फिलहाल तो हमें शुरुआत में तियामत को दिखाया गया है, ना कि सीमो या फिर गिडोरा को। और तियामत के सामने मेरे ख्याल से स्कार किंग है, उसी के जैसे पैर लग रहे थे भाई मेरे को तो ये। हाँ भाई ये स्कार किंग ही है जो कि तियामत के साथ फाइट कर रहे हैं। और गिडोरा और सीमो का अभी तक कोई अता पता नहीं है। चलो सीमो दिखाया गया अब हमें, या फिर कहूँ दिखाई गई क्योंकि ये फीमेल है। तियामत भाई जमीन के अंदर घुस चुका है। क्या करके दिखाया गए? अब एक गिडोरा जाग गया एंटार्क्टिका में से। अब बाकी सारे टाइटन्स की खैर नहीं भाई। एक तरफ है गिडोरा, दूसरी तरफ है स्कार किंग। भाई स्कार किंग सीधा किंग गिडोरा के मुंह पे कूद चुका है, लेकिन किंग गिडोरा ने स्कार किंग को उठा के भाई उछाल के दूर फेंक के मारा अपनी टेल की मदद से। वैसे स्कार किंग गलत पंगा ले रहा है गिडोरा से। ये तो कॉन्ग के सामने ही नहीं टिक पाता है, गिडोरा के सामने कहाँ से टिकेगा। भाई गिडोरा ने इसकी तो जान ही निकाल दी है, लेकिन इसने गिडोरा को मुक्का मारा और गिडोरा इसको हवा में लेके जा रहा है। हवा में लेके नहीं गया, अच्छा वो खुद ऊपर गया और इसको नीचे छोड़ दिया, या फिर इसको गिराया था। पता नहीं यार क्या किया, समझ में ही नहीं आया मेरे को। तो स्कार किंग ने अब अपना विप स्लैश उठा लिया है। अच्छा सीमो को बुला रहा है मेरे ख्याल से वो। हाँ भाई बुला लिया। लो क्या दिमाग लगाया स्कार किंग ने। अब गिडोरा के सामने है उसका सबसे बड़ा एनिमी, जिसने कि उसको एंटार्क्टिका में जमाया था, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ सीमो की। और भाई अब इन दोनों ही अल्फा टाइटन्स की आपस में फाइट होने वाली है। देखते हैं सीमो वर्सेस गिडोरा की इस फाइट में कौन जीतेगा। भाई स्कार किंग तो यहाँ से निकल रहा है शायद, और इन दोनों को फाइट करने दे रहा है। स्कार किंग कितना ज़्यादा चालाक है भाई, खुद डैमेज नहीं होगा लेकिन सीमो को डैमेज करवा देगा, और साथ में किंग गिडोरा को भी। किंग गिडोरा ने अब अपनी ग्रेविटी बीम छोड़ दी है सीमो के ऊपर। देखते हैं क्या वो उसे झेल पाएगी या फिर नहीं। अपने बर्फ़ वाले अटैक से रोक दिया। दिमाग तो तगड़ा लगाया सीमो ने। कहाँ गया स्कार किंग और कहाँ गया गिडोरा? स्कार किंग तो यहीं पे है, लेकिन गिडोरा पीछे से आ चुका है। सीमो को उसने उठा के नीचे पटक दिया है। सीमो भी सुपर चार्ज हो चुकी है और शायद वो अपनी फ्रोस्ट बाइट से हमला करने वाली है। एक हट जमा दिया गिडोरा का, तोड़ भी दिया जमा के। ये तो भाई काफ़ी ब्रूटल फाइट करती है। लो इसने अब अपनी फ्रोस्ट बाइट से भी हमला कर दिया और किंग गिडोरा का एक और पंख भी जमा दिया। क्या दिमाग लगा रही है भाई सीमो। लेकिन किंग गिडोरा ने अपना खोया हुआ हेड भी वापस रीग्रो कर लिया और साथ में अपना पंख भी बचा लिया। सीमो अभी तक तो किंग गिडोरा को काफ़ी बुरी तरीके से पीट रही थी, लेकिन अब नहीं पीट रही। नहीं अभी भी पीट रही है भाई। किंग गिडोरा कुछ भी नहीं कर पा रहा, उसके हेड ही हेड डिस्ट्रॉय करे जा रही है बार बार सीमो। भाई इतनी बुरी तरीके से मैंने किंग गिडोरा को पिटते हुए कभी भी नहीं देखा। यहाँ तक कि अपना इवोल्व गोडजिला भी इसको इतनी बुरी तरीके से नहीं पीट पाया कभी फाइट में। लेकिन भाई ये सीमो तो इसको छोड़ ही नहीं रही। किंग गिडोरा ने अपने जो तूफान जैसा उसका आसपास का मौसम होता है उससे लाइटनिंग का वार किया है सीमो के ऊपर, लेकिन सीमो अभी भी पीछे नहीं हटने वाली। उसने उल्टा इसके ऊपर अपनी फ्रोस्ट बाइट छोड़ी और इसके हमले को रोक दिया। कहाँ जा रहे?
फिर से इसने फ्रॉस्ट बाइट छोड़ दी, एक और हेड जमा दिया, लेकिन इसकी ग्रेविटी बीम्स भी इसको लग रही है, पर सीमो को तो कुछ भी नहीं हो रहा। वो अभी भी अपनी फ्रॉस्ट बाइट छोड़ी जा रही है। गिडोरा यहाँ से निकल रहा है, तीनों हेड से छोड़ी अब की बार ग्रेविटी बीम्स। सीमो को अभी भी कुछ नहीं हुआ। वैसे सीमो को इसकी ग्रेविटी बीम से थोड़ा सा भी डैमेज नहीं हो रहा, लेकिन ये इसके फ्रॉस्ट बाइट से बार बार जमे जा रहे हैं। स्कार किंग को देखा है वापिस से गिडोरा ने। बच गया बेटा, अभी मर जाता। स्कार किंग को यहाँ से निकलना होगा, वरना मारा जाएगा वो किंग गिडोरा के हाथों। बेटा भाग ले, वरना आज तो तू गया। अभी ये भी भाग नहीं रहा, ये उससे फाइट करने में लगा हुआ है। स्कार किंग भी आज तो बहादुरी दिखा रहा है। तियामत मरा हुआ है। अभी नहीं, ये तो जिंदा है। अच्छा, ये इसकी टेल है क्या? तियामत की टेल है मेरे ख्याल से तो ये। अच्छा, तियामत इन सबकी फाइट देख रहा है यहाँ से आराम से। अभी बीच में नहीं जा रहा फाइट के, लेकिन अब जा रहा है शायद। अभी तो सीमो के साथ फाइट करने आ गया। एक साइड किंग गिडोरा और स्कार किंग लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ सीमो और ये तियामत। वैसे सीमो वर्सेस किंग गिडोरा को लड़ना चाहिए और स्कार किंग वर्सेस तियामत को, तभी बराबरी की फाइट होगी, वरना तो भाई एक तरफा फाइट चल रही है दोनों तरफ। मैंने कहा था ना भाई, सीमो के सामने तियामत नहीं टिक सकता, पर बच गया ये तो। ये इसके सामने से फाइट नहीं कर रहा, डर तो इसको भी लग रहा है तियामत को। ये बार बार पीछे से आके हमले कर रहा है। स्कार किंग को नीचे फेंक दिया है, पर भाई वो बच जाएगा क्योंकि वो एक बंदर है, उसको लटकना तो आता ही है यार, कहीं से भी लटक सकता है वो। लेकिन किंग गिडोरा को ऐसा कुछ नहीं आता। और भाई वो सीमो की फ्रॉस्ट बाइट से ऊपर जमा हुआ था, पर वो वापस से नीचे आ चुका है। अब सीमो ने अपनी टेल की मदद से उसकी बॉडी पे काफ़ी गहरा घाव पहुंचाया। फिर से अपनी फ्रॉस्ट बाइट छोड़ने वाली है। किंग गिडोरा को कुछ तो करना होगा। ग्रेविटी भी छोड़ी है किंग गिडोरा ने। दूसरी तरफ है सीमो की फ्रॉस्ट बाइट। देखते हैं दोनों ही अटैक्स में से किसका अटैक ज़्यादा पावरफुल है। भाई यहाँ तो धमाका हुआ है काफ़ी तेज, और उस अटैक में किंग गिडोरा तो बिल्कुल सही सलामत है, सीमो भी बिल्कुल सही सलामत है, और उसने तो वापस ही अपनी फ्रॉस्ट बाइट भी छोड़ दी। लो, बच गया बेटा किंग गिडोरा, बच गया बेटे किंग गिडोरा। अगर एक भी क्रिस्टल इसके पेट में लग जाता ना, तो इसका यही काम तमाम हो जाता। ये कहाँ गया स्कार किंग? पानी में क्यों आया? यहाँ पे तो तियामत होगा। आ चुका है, लो, इसको पानी से निकलना होगा, क्योंकि स्कार किंग को वाटर के अंदर बैटल करना नहीं आता भाई ज़्यादा। पानी के अंदर तो तियामत ज़्यादा पावरफुल होगा उससे, और यही हो भी रहा है। लेकिन स्कार किंग ने अपने विप स्लैश की मदद से तियामत को डैमेज पहुंचाना चाहा, लेकिन तियामत ने उल्टा इसको ऊपर ही फेंक दिया। अब ये तो गिडोरा के पास आ गया। बेटा स्कार किंग, आज तो तेरी वाटर लगने वाली है दोनों ही तरफ से। एक तरफ है गिडोरा, दूसरी तरफ है तियामत, और तीसरी तरफ जाएगा तो सीमो है, लेकिन वो अभी इसके कंट्रोल के अंदर है, इसलिए इसको उससे तो खतरा नहीं है भाई। अरे पानी के बाहर क्यों भाग रहा है? यहाँ पे तो उससे ज़्यादा पावरफुल है तियामत से। भाई ये तो सीमो के अलावा कुछ कर ही नहीं सकता, यानी कि ये सिर्फ सीमो की मदद से ही अपने आप को बचाता है, वरना तो स्कार किंग को कोई भी टाइटन मार दे। लो भाई, ये यहाँ पे छिप के बैठ गया। अब तियामत ने अब सीमो को देख लिया है। ये क्या किया तियामत ने? अब इसने तो सीमो को डैमेज कर दिया पीछे से। कितना तेज अटैक किया है सीमो ने।
जमाई दिए शायद उसको बर्फीली जैसी इस जगह के अंदर। अबे भाई कितना तगड़ा अटैक हुआ है। अच्छा सोच रहा है सीमो अटैक हुआ नहीं है। सीमो को याद आया पिछली बार का अटैक, और उससे बचने के लिए अब इसने अपनी फुल पावर्स का इस्तेमाल किया है, और शायद सीमो ने किंग गिडोरा का काम तमाम कर दिया भाई। अभी जमा क्यों नहीं किंग गिडोरा? अब जम गया। अब भी नहीं जमा। ये क्या है भाई? अब किंग गिडोरा अपनी सारी पावर्स का इस्तेमाल कर रहा है। पहले सीमो ने की थी, सीमो से तो कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन किंग गिडोरा से बहुत कुछ हो सकता है। भाई कितना तेज अटैक किया है। तियामत तक भाई इसको महसूस कर पा रहा है पानी के अंदर भी। और सीमो और स्कार किंग का तो बुरा हाल होना ही है, क्योंकि वो तो पानी के बाहर है बिल्कुल गिडोरा के सामने। भाई किंग गिडोरा ने कितनी ज़्यादा पावर लगा दी एक ही बार में। सीमो तो इसको झेल तक नहीं पा रही। उसने अपनी फ्रोस्ट बाइट छोड़ी, लेकिन गिडोरा उससे बच चुका है। और स्कार किंग का तो बुरा हाल है भाई, वो तो हवा में ही तैरने लग रहा है। लो भाई स्कार किंग का तो काम तमाम हो गया। पत्थरों के बीच में ही पीस दिया उसको, जहाँ पे सीमो को भी पीस दिया। दोनों का ही आटा बना दिया भाई पीस पीस के। सीमो तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज है, और स्कार किंग तो शायद मर ही गया था। अभी किंग गिडोरा क्या क्या उठा रहा है भाई, पहाड़ के पहाड़ उठा ले रहा है पूरे हैं। अब सीमो ने ये क्या कर दिया? वाह, किंग गिडोरा ने इतने सारे अटैक्स किए, उससे सीमो को थोड़ा बहुत डैमेज पहुंचा, लेकिन सीमो ने थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखा के एक ही हमले में किंग गिडोरा का काम तमाम ही कर दिया भाई। और अब तो इसका बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ये जमने भी लग गया भाई अंदर से। अच्छा जमा नहीं, अपने आप को हील कर लिया इसने शायद। तियामत ने अब पकड़ लिया गिडोरा को। फिर से सीमो ने अपनी फ्रोस्ट बाइट का हमला किया। ये तो आइस एज ही ला देगा भाई अर्थ पे ऐसे। वाह भाई, अब की बार तो सीमो ने पानी के अंदर भी गिडोरा को नहीं छोड़ा। वहाँ पे भी अपनी फुल पावर्स का इस्तेमाल किया है, और सारे के सारे पानी को जमा देगी भाई ये पक्का। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा थक चुकी है, अब इसके अंदर पावर नहीं है। अगर अब गिडोरा आ गया ना तो ये मारी जाएगी, पर मेरे ख्याल से वो आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो जम चुका होगा भाई। और पूरे अर्थ पे आइस एज भी आ चुकी है। स्कार किंग भाई मरा हुआ है यहाँ पे। किंग गिडोरा बर्फ के अंदर जमा हुआ है, और तियामत का देखते क्या हाल है। पता नहीं यार तियामत का क्या हुआ, लेकिन सीमो तो बिल्कुल सही सलामत है। एंड ये वाली वीडियो मेरे ख्याल से यहीं पे एंड हो चुकी है, जिसमें जीत हुई है सीमो की। किंग गिडोरा को तो उसने बर्फ के अंदर ही जमा दिया भाई। तो गाइस जब आपसे मिलते किसी और रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।